गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड चलिए आज का चैप्टर हम डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक का। वो है हमारा चैप्टर फर्स्ट 8th क्लास की ज्योग्राफी बुक का, राइट। ये अब हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, वो फिनिश हो गई। उसके 10 चैप्टर्स थे, हमने वो डिस्कस कर लिए हैं डिटेल में। एंड अब हमारी 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक स्टार्ट हो गई है ज्योग्राफी की। तो आप लोग बने रहिए। इस बुक में टोटल 6 चैप्टर्स दिए हुए हैं जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज है हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्सेज, है ना। तो हम आज पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड कितने टाइप के रिसोर्सेज रहते हैं, इनका कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। ये कुछ टर्म है वो यूज किए गए हैं इस चैप्टर में, तो उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, राइट। तो आप लोग बने रहिए इसी तरीके से वीडियो में। तो रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज कुछ भी चीज़ जिसे हम यूटिलाइज करते हैं, कोई भी चीज़ जिसे हम यूटिलाइज करते हैं वो रिसोर्स रहते हैं। जो हमें जीने के लिए, हमारी लाइफ को जीने के लिए पॉसिबल बनाने के लिए जो चीज़ों की हमें ज़रूरत रहती है, जो वस्तुओं की हमें ज़रूरत रहती है, थिंग्स की ज़रूरत रहती है, उन्हें हम रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि एयर के बिना जीवन पॉसिबल ही नहीं है। अगर बोलें तो एयर के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है ना। तो एयर है ना, ये हमारा वाटर है, प्लांट्स हैं, है ना। ये रिसोर्सेज हैं। वाटर है, क्या हम वाटर के बिना जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। प्लांट्स हैं, प्लांट्स के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जो हम फूड अपना लेते हैं, जो खाना लेते हैं, वो हमें प्लांट से मिलता है। एंड और भी बहुत सारी नीड की जो चीज़ें रहती हैं वो हमें प्लांट से मिलती हैं, फॉरेस्ट से मिलती हैं, राइट। तो एंड हम बोलेंगे जैसे हमने कुछ अपने इंसानों ने भी कुछ रिसोर्सेज बनाए हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, रोड्स हैं, रेलवेज हैं। ये कुछ चीज़ें हैं इनके बिना मतलब हमारी ज़िंदगी को ये सब चीज़ें ना आसान बना देती हैं। तो इन्हें हम बोल देते हैं रिसोर्सेज। जो हमें जीने के लिए, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें हम बोल देते हैं रिसोर्सेज, राइट। तो ये इन्हें हम बोल देते हैं रिसोर्सेज। एंड ये रिसोर्सेज कितने टाइप के रहते हैं? तो रिसोर्सेज रहते हैं हमारे, पहला है कि नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। तो रिसोर्सेज के टाइप रहते हैं नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन ऑल्सो। तो हम देखेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। जैसे कि हम देखें नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि हमारी एयर है, वाटर है, प्लांट्स हैं, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, जो कि हमने नहीं बनाए, ये ह्यूमन ने नहीं बनाए हैं, ये नेचर ने, प्रकृति ने हमें दिए हैं, वो उन्हें हम बोल देते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। एंड जो ह्यूमन मेड है उन्हें वो ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे हम हैं, हमने अपनी सुख सुविधाओं के लिए रोड्स बना लिए, टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, मोबाइल डेवलप कर लिए, टेलीफोन डेवलप कर लिए, रेलवेज बना लिए, बड़े बड़े रोडवेज बना लिए एंड बिल्डिंग्स बना लिए। तो ये चीज़ आ जाएंगी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में, राइट। जैसे कि आयरन है, आयरन ओर से आयरन निकालना एंड आयरन की बहुत सारी चीज़ें बनाना, तो उसे हम बोलेंगे कि जो आयरन से बनी हुई चीज़ें उन्हें हम बोलेंगे ह्यूमन मेड। जो इंसानों ने बना ली उन्हें हम बोलेंगे ह्यूमन मेड है। एंड ये जो एक रिसोर्सेज है, लास्ट थर्ड रिसोर्स है, वो है ह्यूमन इटसेल्फ एक रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन चीज़ों को, नेचुरल रिसोर्सेज को बना के ये चीज़ों को अपने यूज करने लायक चीज़ों को बना लेता है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे हमें कोई सॉइल है ना, या फिर आयरन ओर है, आयरन ओर को ये आयरन में कन्वर्ट करता है एंड आयरन की बहुत सारी चीज़ें बना लेता है, जिससे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें यूटिलाइज किया जा सकता है। बिना ह्यूमन के ये नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं इन्हें यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। कुछ उन्हें उनमें मॉडिफिकेशन करके ह्यूमन यूटिलाइज कर लेता है वो, जिससे कि उसका जीवन इजी हो सके, राइट। तो ह्यूमन भी क्या है? रिसोर्सेज है। ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप करता है ह्यूमन, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करता है। तो ये होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। एंड ह्यूमन को अगर हम एजुकेशन दे दें, एजुकेशन एंड स्किल प्रोवाइड करा दें,
अगर इसे हम स्किल प्रोवाइड करा दें तो हम इसे कहेंगे कि ह्यूमन एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति या कोई ह्यूमन अगर एजुकेटेड होगा, उसके अंदर बहुत सारे आइडियाज आएंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, जिससे कि वो चीज़ों को यूजेबल बना सकता है, बहुत सारे इन्वेंशन कर सकता है, और उसमें स्किल होगी वो काम करने की। तो इसे हम कह देंगे कि जो ह्यूमन है वो एक रिसोर्स है ना। वो ऐसा ही नहीं है कि मतलब वो किसी चीज़ को कुछ कर नहीं पा रहा है, मतलब वो किसी चीज़ का इन्वेंशन कर सकता है अगर उसे अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ एंड अच्छी स्किल दी जाए, राइट। तो ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है हमारे रिसोर्सेज, है ना। तो हम इसमें देखेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी कितने टाइप के हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी कितने टाइप के हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में हम देखेंगे कितने टाइप के हैं ये। तो नेचुरल रिसोर्सेज कुछ को डिवाइड करने का एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि हम इन्हें कौन कौन से बेस पे हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यूज के बेस पर, एंड ओरिजिन के बेस पर, स्टॉक के बेस पर, एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर। इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज के को डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो हम इन्हें देखेंगे, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज यूज के बेस पर, यूज एंड डेवलपमेंट, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेचुरल रिसोर्सेज को इन 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, जिसके बेस पर हम इन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, है ना। तो जैसे कि हमारा है यूज के बेस पर, यूज के बेस पर है हमारा कि उन्हें किस तरीके से अभी यूज किया जा रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में या फिर आने वाले टाइम में यूज किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमने इसे डिवाइड किया गया है। जैसे यूज में आएगा हमारा एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो एक्चुअल में जो आएगा, जो अभी एक्चुअल रिसोर्सेज वो हैं जो कि अभी एक्चुअली में प्रेजेंट टाइम पर यूज किए जा रहे हैं, है ना। जो अभी प्रेजेंट टाइम पर यूज किए जा रहे हैं उन्हें हम एक्चुअल रिसोर्सेज बोलेंगे, एक्चुअल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि अभी हम प्रेजेंट टाइम पर बहुत सारी चीज़ों का यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम अभी एयर का यूज करते हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं, है ना। एंड विंड एनर्जी का भी हम प्रेजेंट टाइम पर यूज कर रहे हैं ना। तो ये कुछ एनर्जी है ना। जैसे कि विंड एनर्जी है, विंड को हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि विंड, हम जैसे बहुत तेज विंड आती है उससे हम एनर्जी बना रहे हैं, तो उसको हम यूज कर रहे हैं। एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो रिसोर्सेज प्रेजेंट तो हैं, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से इन्हें अभी प्रेजेंट टाइम पर यूज नहीं किया जा रहा है, जबकि फ्यूचर में जब ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो उससे हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर में। तो उन्हें हम बोल देते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, है ना। तो उन्हें हम बोल देते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे कि यूरेनियम एक पदार्थ है ना। तो उसे वो पाया तो जाता है हमारे लद्दाख वाले रीजन में, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम अभी इसके यूज करने का पता नहीं है कि किस तरीके से इसे यूज किया जाए। इसकी वजह से इसे अभी प्रेजेंट टाइम पर यूज नहीं किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी डेवलप होगी आगे तो हम इसे यूज कर सकते हैं। जबकि विंड है, विंड से हम एनर्जी, अभी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है तो हम विंड एनर्जी बनाने लगे हैं, है ना। तो इसका हम यूज कर रहे हैं, जबकि इसको अभी हम प्रेजेंट टाइम पे यूज नहीं कर रहे हैं, हम आगे फ्यूचर में इसे हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये है हमारा एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, और जो कि यूज के बेस पर इन्हें डिवाइड किया गया है। एंड दूसरा है हमारा हम देखेंगे ओरिजिन के बेस पर। दूसरा है हमारा ओरिजिन के बेस पर, जैसे कि एबायोटिक है या बायोटिक है ना। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, और एंड बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। तो हमारे नॉन लिविंग रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? नॉन लिविंग में आ जाएगा हमारा एयर है, वाटर है ना। एयर है, वाटर है, सॉइल है। एंड लिविंग में हमारे आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स। तो ये हमारे लिविंग में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ओरिजिन के बेस पर भी इन्हें डिवाइड किया गया है, बायोटिक एंड
अबायोटिक में, राइट। तो ये हुए ओरिजिन के बेस पर नेचुरल रिसोर्सेज। एंड हम जो तीसरा हम देखेंगे, तीसरा जो कैटेगरी है डिवाइड करने की, वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। स्टॉक के बेस पर हम देखेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। तो स्टॉक में आता है हमारा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, है ना। मतलब कि जो हमारे अर्थ है उस पर इनका स्टॉक कैसा है। जैसे कि रिन्यूएबल का मतलब होता है कि हम अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज है, हमने उसे यूज कर लिया और उसे हम दोबारा ही स्टोर कर सकते हैं, दोबारा फिर से उगा सकते हैं, दोबारा वो फिर से अपने आप को रिकवर कर सकता है, तो उसे हम बोलते हैं रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब दोबारा एबल हो जाए, मतलब वो हमें प्रोवाइड हो जाए। एंड नॉन रिन्यूएबल मतलब उन्हें हम जैसे जैसे हम अगर यूज करते जाएंगे, फ्यूचर में यूज करते जाएंगे तो फ्यूचर में वो खत्म हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं हमारे जो अर्थ है वहां से। तो रिन्यूएबल मतलब जो जिन्हें स्टोर किया जा सकता है, जिन्हें दोबारा से उगाया जा सकता है, पाया जा सकता है, एंड जिन्हें हम अगर हम ज़्यादा यूज कर लें तो वो खत्म हो सकते हैं, राइट। तो जैसे कि रिन्यूएबल में है हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी आते हैं, फॉरेस्ट है ना, वही फॉरेस्ट एंड प्लांट एक ही बात है। एंड हमारा एयर है, वाटर है, ये सारे आएंगे। अगर हम एयर को कितना भी यूज कर लें लेकिन ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेगी बहुत सारी। ऐसे इसी तरीके से वाटर है एंड फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट को अगर हम एक जगह काट दें तो हम फिर दोबारा से वहां पर फॉरेस्ट उगा सकते हैं, राइट। लेकिन अगर इनका ज़्यादा ही यूज करेंगे तो ये पॉल्यूट हो सकते हैं। जैसे एयर है, अगर हम इन्हें ज़्यादा मिसयूज अगर इनका बोलें तो वो करेंगे तो ये पॉल्यूट हो सकते हैं, वाटर पॉल्यूट हो सकता है। फॉरेस्ट भी अगर ज़्यादा ही कटाई कर देंगे तो हमारे अर्थ पर इसकी कमी हो जाएगी, राइट। लेकिन इन्हें रिन्यूएबल किया जा सकता है, फिर से एबल किया जा सकता है, इसलिए हम इन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। एंड नॉन रिन्यूएबल में आते हैं जैसे कि हमारे कोयल है, कोयला है ना, कोयल है, पेट्रोलियम है। अगर हम इन्हें ज़्यादा यूज़ करें कोल को, क्योंकि जहाँ ये पाया जाता है कोल, वो इसे बनने में बहुत हज़ारों साल लगती हैं, जिससे कि अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसे हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते हैं, है ना। ये जल्दी से हम इसे ग्रो नहीं कर सकते। एंड पेट्रोलियम को इसी तरीके से अगर हम ज़्यादा इसका यूज़ किया जाए, उपयोग किया जाए, तो ये एक टाइम ऐसा आएगा कि पेट्रोलियम बचेगा ही नहीं, क्योंकि इनको बनने में बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, इसलिए इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। इसलिए इन सारे रिसोर्सेज का हमें बहुत ही सूझबूझ के साथ तो हमें इनका यूज़ करना चाहिए। बहुत जैसे कि कुछ चीज़ें रहती हैं, हमें किसी चीज़ को बार बार यूज़ कर लेना चाहिए, रिसाइकल है ना, रिसाइकल कर लेना चाहिए। एंड उससे उनका जो कंजप्शन है उन्हें हम रिड्यूस कर देना चाहिए, उनका कंजम्पशन। ऐसे कोल है, कोल का हमें उपयोग कम कर देना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हम इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम बचा सकते हैं। एंड फिर है एक और हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर है, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर है हमारे यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। मतलब कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, वो हर जगह प्रेजेंट है, या फिर उनका जो जहाँ पे वो पाए जाते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही प्रेजेंट है। यूबिक्विटस मतलब हर जगह मतलब सर्वव्यापी, हर जगह प्रेजेंट है। वो कौन से हैं, जैसे कि हमारा विंड है, एयर है, एयर हर जगह प्रेजेंट है ना। अगर वाटर का देखें तो वाटर भी हर जगह प्रेजेंट, हमारे एटमॉस्फेयर में भी वाटर प्रेजेंट है, राइट। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हर जगह प्रेजेंट है। जैसे कि सॉइल है, हर जगह प्रेजेंट है सॉइल, है ना, तो ये हर जगह प्रेजेंट है। एंड लोकलाइज जैसे कि हम अगर देखें आयरन ओर है, आयरन ओर हर जगह प्रेजेंट नहीं है, ये किसी जगह पर एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। जैसे कि आयरन ओर है, कॉपर है ना। इस तरीके जो आयंस रहते हैं या जो मेटल्स रहते हैं वो हर जगह प्रेजेंट नहीं। हम देखेंगे कि हमारे ईयर में भी प्रेजेंट है क्या, नहीं है प्रेजेंट। हमारे जहाँ पर है हो सकता है हम वहाँ पे खड़े, वहाँ पर ये सारी चीज़ें ना हो, है ना। तो इस तरीके से जो हर जगह प्रेजेंट रहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, उन्हें हम यूबिक्विटस बोलते हैं। एंड जो एक पर्टिकुलर जगह प्रेजेंट रहते हैं, इनका एक एरिया रहता है फिक्स के किस जगह रहेंगे, उन्हें हम लोकलाइज्ड नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं।
तो ये थे हमारे नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन था कि इन्हें किन किन कौन कौन से बेसिस पर इन्हें डिवाइड किया गया है, इन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए 4 कैटेगरीज में नेचुरल रिसोर्स को डिवाइड किया गया था, राइट। अब हम देखेंगे कि जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है जैसे कि रोड्स हैं, टेक्नोलॉजी है, रेलवेज हैं एंड एटसेट्रा, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन के द्वारा जो भी रिसोर्सेज बनाए गए हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, उन्हें हम बोल देते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन ने बहुत सारी चीज़ें आज बना ली है नेचुरल रिसोर्सेज से, जिन्हें हम आज यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी जो लाइफ है, डे टू डे लाइफ, वो ईजी हो गई है, राइट। तो उन्हें हम बोल देते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। ये सिंपल सा फंडा है। एंड हम देखेंगे कि जो ह्यूमन है वो भी एक रिसोर्स है, जैसे कि अगर उसे स्किल दी जाए एंड एजुकेशन एंड गुड हेल्थ, अगर इसे ह्यूमन को अगर प्रोवाइड की जाए तो वो एक अच्छा रिसोर्स बन सकता है, जिससे कि वो इनोवेशन कर सकता है, किसी चीज़ की खोज कर सकता है, किसी चीज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकता है ना। तो उन्हें हम बोल देते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट। तो ये थे हमारे रिसोर्सेज, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इटसेल्फ, राइट। अब हम अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज, इन्हें हमें एक कंजर्व करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो जैसे टाइम बढ़ रहा है वो यूटिलाइज बहुत ज़्यादा हो रहा है, ह्यूमन की पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से इनका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन्हें कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कंजर्वेशन एक शब्द है कि मतलब इन्हें कंजर्वेशन कैसे किया जाए। जैसे कि अगर हम फॉरेस्ट को उगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, अगर हमें एयर वाटर पॉल्यूशन से अगर फ्री करना है तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि वाटर को एंड एयर को किस तरीके से हम पॉल्यूशन फ्री रख सकें, जिससे कि जो कोयल वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा ना जलाया जाए, यूज ना किया जाए, जिससे कि उन्हें फ्यूचर में आने वाली जनरेशन उसे यूज कर सके एंड उन्हें कंजर्व किया जाए। हमें अपनी नीड की पूरा करना चाहिए, ना कि हमें अपनी ग्रीड को पूरा करना चाहिए, राइट। एंड एक वर्ड यूज हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस वर्ड का मतलब है सस्टेनेबल का मतलब है कि फ्यूचर में अभी हम जो जिन चीज़ों का अभी यूज कर रहे हैं, अभी यूटिलाइज कर रहे हैं, हम फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को ध्यान में रख के उनका यूज करें, ना कि हमें अभी बहुत अंधाधुंध इनका यूटिलाइजेशन करके इन्हें खत्म कर दें, है ना। तो हमें चीज़ों को इस तरीके से यूज करना चाहिए जिससे कि आने वाली जनरेशन भी उसे यूज कर सके, मतलब फ्यूचर के लिए बचा के चले। तो उसे हम बोल देते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब अगर किसी तुम्हें रोड्स डेवलप करने हैं या बिल्डिंग्स बनानी है तो इस तरीके से बनाओ जिससे कि वहाँ के रिसोर्सेज हैं या जो भी चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से खत्म ना हो, फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी हमें बचा के रखना है, राइट। तो उसे हम बोल देते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। मतलब फ्यूचर में ये हमें मतलब आने वाली जनरेशन है उसे यूटिलाइज कर सके, इस तरीके से यूज करना ही बोल देते हैं, इस तरीके से डेवलपमेंट करने को ही हम बोल देते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। तो ये था हमारा 8th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था रिसोर्सेज, वो हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही हम देखते हैं, एंड आगे हम देखेंगे चैप्टर 2 हमारी एनसीईआरटी बुक का, 8th क्लास की बुक का। अभी तक हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी फिनिश हो गई है एंड 7th क्लास की एनसीईआरटी फिनिश हो गई है। ये हमारी 8th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिए वीडियोज़ में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।